वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, जिस तरह के क्वेश्चंस टर्म 1 में आपको पूछे जाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जिसके लिए आप यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं वो ये है कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी थ्योरी होगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो मैं साथ के साथ आपको समझाते हुए चलूंगा। जो भी फॉर्मूले से रिलेटेड जो भी बातें हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिससे आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से रिवीजन जो है होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवाल से। पहला सवाल कहता है आपसे, इफ अ प्लास्टिक रॉड rubbed with fur is made to touch two small pith ball suspended nearby, then which figure shows their final configuration? तो यहाँ पे मैं कुछ डाउट्स जो हैं आपके पुराने वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो लोगों को डाउट होता है, सर ये फर जो है और ये प्लास्टिक रॉड है, रब करते हैं पता नहीं चलता किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो मैं आपको लॉजिक के साथ ये चीज बताने वाला हूँ। देखिए, फर आप समझ सकते हैं, फर पता है क्या होता है, जो बिल्ली के कैट फर होता है और भी जानवरों के फर होते हैं, यानी कि जो स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं उनको फर कहा जाता है ना, या फिर सिमिलर टाइप का कोई फैब्रिक है तो उसको फर कह सकते हैं। तो ये फर जो है, ये मान लीजिए फर है, इस तरीके से बहुत छोटे छोटे जो हेयर स्ट्रैंड्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं, और ये है हमारे पास प्लास्टिक का रॉड, प्लास्टिक रॉड। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं प्लास्टिक रॉड के अंदर वो टाइटली जो है वो बाउंडेड होते हैं, अच्छे तरीके से बंधे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जो फर होता है, फर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं। तो यहां पे मैं लिखूंगा नॉट टाइटली बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड। ऐसे ही ये ना सिर्फ फर के लिए ट्रू है, बल्कि यदि ह्यूमन हेयर की बात करें तो भी ये बात ट्रू है कि सूखे बाल हैं तो उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इतने टाइटली बाउंडेड नहीं होते हैं। तो जब भी ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया जाता है या रगड़ दिया जाता है जिनमें एक इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड हैं और इसमें टाइटली बाउंडेड नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि इनको जब रब किया जाएगा तो किसके इलेक्ट्रॉन्स पहले लूज होंगे। तो हम कह सकते हैं कि यार ये हार्ड चीज है, सॉफ्ट चीज है, यहाँ इलेक्ट्रॉन टाइटली बाउंडेड हैं या लाइटली बाउंडेड हैं, इनको जब रगड़ा जाएगा, आपस में रब किया जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसके लूज हो जाएंगे, बिकॉज प्रोटॉन कभी ट्रांसफर नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां चले जाते हैं और यहां इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है फर पर, और यहां पर जो है एक्सेस हो जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो आप याद रखना, जब भी कोई ऐसी चीज हो, प्लास्टिक की रॉड हो, प्लास्टिक का कंघा हो, सर में रगड़े, कैट फर से रगड़े, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से ट्रांसफर होके यहां पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं यहां। तो प्लास्टिक रॉड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है, प्लास्टिक रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फर के बारे में बात नहीं करेंगे बिकॉज फर का कोई काम नहीं है आगे क्वेश्चन में, फर को फेंक दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पार्ट में जहां से रगड़ा हुआ है ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब क्या कहते हैं, ये बात हो गई, ये बात समझ में आ गई कि प्लास्टिक रॉड को रब किया जाएगा फर के साथ, तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन टूट के उसके पास पहुंच चुके हैं। इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स। ये पिथ बॉल जो है लोगों को समझ नहीं आता कि पिथ बॉल होता क्या है, क्या सीन है इसका। तो मैं आपको समझाना चाहूं कि ये पिथ बॉल जो है, आप ऐसे समझिए कि जैसे स्टायरोफोम आपने सुना है, स्टायरोफोम क्या होता है, आप और भी आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आपने यदि कोई अप्लायंस खरीदा हो, आपने देखा हो कि अप्लायंस जब आते हैं पैक होके कार्टन में, तो उसके साथ व्हाइट कलर का फोम आता है, साथ में व्हाइट कलर का फोम आता है, और उस फोम को कह सकते हैं कि वो स्टायरोफोम है। ठीक है, स्टायरोफोम है। तो स्टायरोफोम से बना हुआ एक बॉल जिसके ऊपर एक कंडक्टिव पेंट जो है लगा दिया जाए। यदि स्टायरोफोम का बॉल यदि मैं बना दूं, ये स्टायरोफोम का बॉल है और इसके ऊपर एक कंडक्टिव मटेरियल का कोटिंग मैं यदि कर दूं, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को जनरल भाषा में पिथ बॉल कहा जाता है। ठीक है, पिथ बॉल का मतलब अंदर स्टायरोफोम है
और बाहर एक कंडक्टिव पेंट जो है उसको किया गया है। ठीक है, तो ये आपके सामने डायग्राम में दिख रही हैं पिथ बॉल्स हैं। पिथ बॉल्स बाहर एक कंडक्टिव लेयर है, इसका मतलब ये कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि प्लास्टिक रॉड इज मेड टू टच टू स्मॉल पिथ बॉल्स, यानी कि पिथ बॉल्स को टच करवाया जाता है उस प्लास्टिक रॉड के द्वारा जिस पर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। तो जब ये इसको टच करेगी तो कुछ नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा, और जब ये दोबारा इस रॉड को यहां पे टच किया जाएगा इस पिथ बॉल को, तो कुछ नेगेटिव चार्ज यहां पर आएगा। एक बात और मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि यहां जिस बॉल से पहले टच करवाया जाएगा वहां पे ज्यादा चार्ज होगा एज कंपेयर टू सेकंड बार जिस बॉल को टच करवाया जाएगा। समझ गए होंगे। अब दोनों बॉल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, और फोर्स जो है भेदभाव नहीं करता है। यदि इसने इसके ऊपर लगाया है एफ फोर्स तो ये भी इसके ऊपर एफ फोर्स लगाती है। तो दोनों आइडेंटिकल बॉल हैं, दोनों के मास बराबर हैं और दोनों के ऊपर बराबर फोर्स लग रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यदि पिथ बॉल पहले ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में थी तो इक्वल फोर्स लगाने पर, इक्वल मास है उनका, तो इक्वल तरीके से वो रिपेल होने वाली है। तो सिमेट्रिक तरीके से रिपल्शन जो है कौन से इसमें दिख रहा है आपको, तो ये सिमेट्रिक रिपल्शन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। रिपल्शन होगा तो ये ऐसे वर्टिकल नहीं रहेंगी रस्सी, तो ये भी गलत है। पास में तो बिल्कुल नहीं आएंगी, सिमेट्रिक तरीके से ये दूर चली जाएंगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये सबसे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है। ठीक है, और यदि आपको ये सारी जानकारी नहीं भी हो, यदि सिर्फ आपको ये सवाल करना है, तो देखिए सवाल कैसे होगा बिना ये सारी जानकारी के। ये सारी जानकारी आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए बताई गई है, लेकिन यदि हम एग्जाम में बैठे हैं तो देखिए प्लास्टिक रॉड को फर्श से रब किया होगा तो प्लास्टिक रॉड के ऊपर एक पर्टिकुलर चार्ज आया होगा, हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो, हमें नहीं पता, हमसे सवाल करना है। उस सेम चार्ज को, सेम चार्ज वाली रॉड को पिथ बॉल से टच करवाया जाता है तो पिथ बॉल पर भी सेम नेचर का चार्ज आएगा, हो सकता है पॉजिटिव पॉजिटिव आए या नेगेटिव नेगेटिव आए। तो यदि सेम चार्ज दोनों पिथ बॉल पर होगा तो क्या होगा भैया, ये रिपल्शन ही होने वाला है, रिपेल करेंगे एक दूसरे को ये बॉल, और ये वाला जो है आंसर हम टिक कर देंगे बिना ये सब जानकारी के लिए, बिना जानकारी के भी, लेकिन जानकारी हो तो अच्छी बात है। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अनअकैडमी पे T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है 7th ऑफ अक्टूबर से, जो कि 7th ऑफ अक्टूबर से लेके 29th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। डेली टेस्ट होगा 6:30 से लेके 7 PM तक, ठीक है ना। और ये टेस्ट जो लोग अपना IIT JEE का एग्जाम 2022 में देना चाहते हैं, यानी कि ड्रॉपर्स और 12th के बच्चे 2023 में देंगे, 11th के बच्चे, और जो 2024 में देंगे यानी कि 10th के स्टूडेंट, उनके लिए प्लान की गई है। ठीक है बच्चों, डेली टेस्ट होगा, डेली रिजल्ट आएगा उसी टाइम, और डेली अवार्ड्स है इसमें। अगर रैंक 1 आती है आपकी तो आपको 5,000 रुपए का अमेजोन का वाउचर, 2 to 6 को 3,000, 7 to 20 को 2,000, ठीक है ना। और बच्चों आप अगर विनर हो तो आपको 20% का स्कॉलरशिप भी मिलेगा अगर आपकी रैंक 1 से लेके 50 तक आती है, अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो तो, ठीक है ना। तो बच्चों बहुत ही अच्छा मौका है, जल्दी से जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और एनकेसी सर लाइव कोड डालना ना भूलें, ठीक है बच्चों। चलिए बेस्ट ऑफ लक। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। A comb runs through one's dry hair, attracts small bits of paper. This happens because, तो ये कुछ बातें जो हैं पिछले सवाल से यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा कि एक कॉम जो है, कॉम प्लास्टिक का या लकड़ी का होता है। तो जब प्लास्टिक या लकड़ी के कॉम से हम रब करते हैं अपने बालों को, तो हमारे बालों से जो इलेक्ट्रॉन है वो कॉम के जो टीथ होते हैं उनमें पहुंच जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक टिपिकल प्लास्टिक का जो है कंघा यहाँ पे लिया है, जब इसको रब किया जाता है बालों में तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज क्यों आया? बिकॉज हमारे बाल जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स लूजली बाउंडेड होते हैं, उतने ज्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं होते, लेकिन प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बाउंडेड होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं एक्सेस, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और जब छोटे छोटे पेपर के जो बिट्स हैं उनके पास इस कॉम को, इस नेगेटिवली चार्ज कॉम को लाया जाता है, तो मान लीजिए पेपर बिट है और पेपर बिट के पास एक कॉम जो है उसको लाया जाता है, कॉम के पास जो है नेगेटिव चार्ज है, तो होता क्या है कि चार्ज का पोलराइजेशन हो जाता है, एटम का पोलराइजेशन हो जाता है, यानी कि एटम में
जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इस पेपर के अंदर वो यहाँ पे आ जाते हैं और नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपेल होकर दूर चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच का डिस्टेंस कम है, नेगेटिव के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, तो नेट अट्रैक्टिव टाइप का फोर्स जो है इन पेपर बिट्स के ऊपर लगने लगता है। तो ऑप्शन देखिए इससे रिलेटेड, कॉम इज अ गुड कंडक्टर, नहीं। पेपर इज अ गुड कंडक्टर, नहीं। द एटम्स इन द पेपर गेट्स पोलराइज्ड बाय द चार्ज कॉम, ये बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कहता है द कॉम possesses मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात यहाँ पे नहीं करेंगे। ये होता इसलिए है बिकॉज एटम्स जो हैं वो पोलराइज हो जाते हैं पेपर बिट्स के अंदर। अगला सवाल हमारे पास है, वन मेटालिक स्फीयर, स्फीयर का नाम है स्फीयर ए, इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए पॉजिटिव चार्ज दिया नहीं जाता है, असली में इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो उसको कहा जाता है कि पॉजिटिव चार्ज मैंने इसको दे दिया। मान लीजिए कि कोई जो है जीता है, किसी रेस में जीता है और आप कहें कि मैंने इसको दर्द दिया है गिफ्ट में, तो कुछ देना नहीं हुआ, आपने उसका कोई चीज ले लिया तब जाके उसको दर्द मिल गया। तो ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के साथ है, पॉजिटिव चार्ज के साथ है, पॉजिटिव चार्ज दिया नहीं जाता, उससे इलेक्ट्रॉन्स बेचारे से छीन लिए तब उसके पास पॉजिटिव चार्ज आया है। तो यहाँ पे में स्फीयर है हमारे पास ए, स्फीयर के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ कमी है, इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकाल लिए गए हैं। अच्छा, अनदर आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर, जो जैसा स्फीयर ये था वैसा ही स्फीयर है बी और एग्जैक्टली सेम मास है, मास दोनों का बराबर है, इज गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां निकाले थे, लेट्स से x इलेक्ट्रॉन्स निकाल लिए, तो उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां पे दे दिए जाते हैं, x इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं, तो होगा क्या, इसके ऊपर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए मास ऑफ A एंड B विल स्टिल रिमेन इक्वल, मास ऑफ A इंक्रीजेस, मास ऑफ B डिक्रीजेस, मास ऑफ B इंक्रीजेस। वैसे तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ज्यादा कम होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होता है, तो हम ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो मास का चेंज हम नेग्लेक्ट कर देते हैं मैक्सिमम टाइम। लेकिन जब चिंदीपना जो है करना ही है, जब ये कह रहे हैं कि यार मास बताओ किसका कम है किसका ज्यादा, तो हम भी अपनी पे उतर जाएंगे। तो हम कहेंगे यार यहां से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ मास तो कम हुआ होगा। यहां मास यदि m0 मान लेता हूं तो m0 में से x इलेक्ट्रॉन का मास जो है कम हुआ होगा, तो नेट इसका जो मास है वो इतना रहा होगा, m इज इक्वल टू m0 जिसका ओरिजिनल मास है माइनस x इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, और उसमें इतने ही इलेक्ट्रॉन्स डाल दिए हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, m फाइनल कह सकता हूं, इसका m फाइनल कह सकता हूं, m0 इनिशियल मास जो इसके मास के बराबर था प्लस x इंटू 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। तो भैया कौन ज्यादा है, किसका मास बढ़ गया है, मैं कह सकता हूं बी वाले स्फीयर का मास जो है वो बढ़ गया है, तो इसका मतलब मास ऑफ बी इंक्रीजेस, डी ऑप्शन सही है, एंड मास ऑफ ए डिक्रीजेस, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमारा जो नेट आंसर है वो डी होने वाला है। समझ गए आप? अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इन नेचर द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज ऑलवेज इक्वल टू, तो कोई भी हमारे पास सिस्टम है, कोई भी हमारे पास सिस्टम है, हम एक बाउंड्री खींच देते हैं, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं उसको सिस्टम कहा जाता है। तो इस सिस्टम के चार्ज के बारे में आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, जीरो स्क्वायर ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। तो आप समझ गए कि ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं कि सिस्टम का जो चार्ज है टोटल वो होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात भी है, ये इसका मतलब ये होता है कि चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता के कारण होता है, और किसी भी एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा छोटा यूनिट जो है चार्ज का नहीं हो सकता, यानी कम से कम जो है एक इलेक्ट्रॉन जो है होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि एक हमारे आसपास जो भी हम रह रहे हैं वहां 1 रुपए से कम का जो करेंसी है वो नहीं चलता है, 1 रुपए से कम का करेंसी नहीं चलता है। यदि कोई आपसे कहे कि मेरे जेब में 1.5 रुपए हैं, तो आप कहोगे यार उल्लू बना रहा है, 1.5 रुपए कैसे हो सकते हैं। फिजिकली बात कर रहा हूँ, नॉट मोबाइल में डिजिटल मनी की बात नहीं कर रहा, फिजिकल मनी की बात कर रहा हूँ। और मैं मान लेता हूँ कि 58 54 जो है सब एलिमिनेट हो चुके हैं, कोई कहे कि 1.5 रुपया है मेरे पास, तो आप कहोगे 1.5 रुपया कैसे हो सकता है, बिकॉज 1 रुपए से कम तो कोई करेंसी नहीं है, तो तेरे पास 1.5 रुपया कैसे हुआ।
तो वही चीज यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉन्स के और ज्यादा हिस्से नहीं किए जा सकते। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होगा, सिस्टम के ऊपर चार्ज होगा, तो वो हमेशा इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण होगा या इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण होगा। तो ये एक इंटीजर नंबर है, इंटीग्रल नंबर है, उसका मल्टीपल जो है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का जो इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही चार्जेस की कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, या इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने वाली है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज। लीस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज कितना हो सकता है किसी के ऊपर? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, विच इज 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। अगले सवाल की तरफ चलें, क्वेश्चन नंबर 5। इफ द चार्ज ऑन द बॉडी इज 1 नैनोकूलम, नैनो का मतलब होता है 10 to the power minus 9, एक नैनो का मतलब, ठीक है, एक प्रीफिक्स है, नैनोमीटर, नैनोकूलम, नैनोजूल, ऐसी बहुत सारी यूनिट्स जो है बनाई जा सकती हैं इस प्रीफिक्स की सहायता से। दैट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पर प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ देखिए, मैं कह सकता हूं कि Q जो है चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, वो इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की कमी या ज्यादा T से प्रोड्यूस होता है। तो मैं लिख सकता हूं ये कोई नंबर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 into 10 to the power minus 19, और ये किसके बराबर है? Q के बराबर है। Q की वैल्यू है 1 नैनोकूलम, यानी कि 1 into 10 to the power minus 9 कूलम के बराबर। तो यहां से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1 into 10 to the power minus 9 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 to the power minus 19। ये minus 19 को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस बन जाएगा, तो आपको मिलेगा 1 upon 1.6 10 to the power minus 9 plus 19। तो यहां से आपको मिल जाएगा 10 to the power 10, 10 to the power 10, और यहां मिल गया 1 upon 1.6। एक पावर इधर ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा यहां से 10 upon 1.6, तो 1600 बन जाएगा, इंटू 10 to the power यहां से 9 बन जाएगा। 4 से गया 4 बार, 4 से गया 25 बार, सो ये बन गया आपके पास 6 point something इंटू 10 to the power 9, आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि 6 point something इंटू 10 to the power 9 हमारा आंसर होना चाहिए। तो ये हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है बहुत ज्यादा एब्सर्ड है, बिकॉज हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक होगा, कम से कम एक से ज्यादा होगा, और हमेशा इंटीजर नंबर में होगा। 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है। इट्स वेरी वेरी एब्सर्ड। ये तो आप देखते ही उड़ा सकते हैं।